We are going to study about software copyright. So software copyright is used by software developers or software companies or proprietary software companies to prevent the unauthorized copying of their software. Free and open source license also rely on copywriting law of enforce their term, right? जो आपके सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं या सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी का जो मालिक है, उसका प्रॉपर्टी राइटर है या प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का जो ओनर है, दे कैन ओनली why it is like taken because of to stop unauthorized copying. Unauthorized copying को कॉपी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है कॉपीराइट लेते हैं किसी चीज का, ठीक है। Here it is given free and open source license also rely on the copyright law to enforce their terms, right? फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस जो होते हैं वो भी कॉपीराइट लॉ के अंडर में आते हैं। रीजन फॉर कॉपीराइटिंग आवर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइटिंग की रीजन क्या है? आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द एसेट प्रोटेक्ट आवर राइट, ठीक है। जो हमारा वर्क है, राइट, वो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? कॉपीराइट जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, राइट, प्रोटेक्ट आवर राइट। इट प्रोटेक्ट आवर सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर होता है उसको कोई और उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक तरह का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ इट प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर कोड सीक्वेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, राइट, हमारे सॉफ्टवेयर कोड को भी वो लोग सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इट एनहेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, राइट, लाइसेंस एग्रीमेंट की प्रोटेक्शन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कौन? जैसे हम लोग कॉपीराइट लेते हैं, गवर्नमेंट जो होती है वो हमारी। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट। इट इज गिवन copyright is a type of intellectual property protection, and licensing is a kind of risk control measure that can be applied to the copyright loss exposure or can grant permission. They usually take the form of licensing agreement, ठीक है। तो कॉपीराइट होता है वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। जो लाइसेंसिंग होती है वो कॉपी राइट्स वगैरह को सेव करने के लिए हम लोग जो है लाइसेंसिंग वगैरह यूज करते हैं, राइट। It is given a licensing agreement to use the copyright material. The agreement specifies the exact material to be used. राइट, लाइसेंसिंग में हम लोगों को ये बताया जाता है कि जो भी चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं वो जहाँ तक का लाइसेंस है वहीं तक का हम यूज कर सकते हैं। पर्पज, द वर्क कुड बी यूज फॉर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस, राइट। आपको ध्यान होगा कि आप लोग कहीं जाते हो तो जो आपका व्हीकल है, गाड़ी है, उसका आप लोग लाइसेंस क्या करते हैं? रिन्यू करवाते हैं, राइट। या फिर जिसके पास फोर व्हीलर्स होगी, आपको ध्यान होगा कि कुछ फोर व्हीलर्स जो होती है वो विद इन स्टेट के लिए होती है, बट फ्यू आर फॉर ऑल ओवर इंडिया। तो उसके लिए क्या होता है? डिफरेंट टाइप के लाइसेंस बनते हैं। वही कुछ फॉर्मूला हमारे इस कॉपीराइट में भी चलता है कि जो कॉपीराइट हमने लिया हुआ है उसमें किस तरह का हमने लाइसेंस ले रखा है, राइट। तो जिस तरह का हमारा लाइसेंस होगा उसी तरह से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पता है आपको? जैसे आप लोग पाइथन वगैरह जो है या एसक्यूएल वगैरह वो आप लोग नॉर्मली इंटरनेट के थ्रू जो है डाउनलोड कर लेते हैं और उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। सो दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। इट इज गिवन हियर FOSS, that is called free open source software, is a kind of software that all allow users not only freely run the program for any purpose but also provide user access to its source code, right। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप ना कि डाउनलोड करके रन कर सकते हैं बल्कि उसका आपके पास सोर्स कोड भी होता है, तो उसको आप चेंज करके आप रीलॉन्च भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको आप नाम चेंज नहीं कर सकते उसका,
लेकिन उसका वर्जन आप चेंज करके उसको आप, अगर वो फ्री एंड ओपन सोर्स है तो वो फ्री एंड ओपन सोर्स ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ योर नॉलेज देन यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन मॉडिफाई इट, राइट। नाउ देयर इज नेक्स्ट थिंग इज गिवन, moreover it also allow users to modify as we wish, right, as well as freely distribute copies of the original version to others related uh, altered version, okay, meaning is it, आप उसको चेंज कर सकते हैं और उसके न्यू वर्जन को आप लॉन्च भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। ये आपका हो गया फ्री एंड ओपन सोर्स। फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मीट फॉर FOSS। व्हाट सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूडेड, राइट। आपको अगर आप कोई सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं तो उसका जो सोर्स कोड होगा वो आपको शेयर करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, एनीवन मस्ट बी अलाउड टू मॉडिफाई द सोर्स कोड, राइट। कोई भी अलाउ है, हर लोग अलाउ है कि वो सोर्स कोड के अंदर चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाइड वर्जन कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। कंडीशन यहाँ ये है कि जो मॉडिफाई आपने किया हुआ है उसके वर्जन को आप डिस्ट्रीब्यूट जरूर करें। एंड द लाइसेंस मस्ट नॉट रिक्वायर द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स, राइट। दूसरों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट मस्ट बी फ्री। ये क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज लिनक्स एंड ubuntu, एंड DBMS में आपका MySQL, राइट, क्या है, MongoDB एंड SQLite, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा, PHP, पाइथन, ये सारे फ्री एंड ओपन सोर्स हैं। एज इंटरनेट, वेब ब्राउज़र जो है इंटरनेट के, दैट इज दिया है, देखिए, फायरफॉक्स, अपाचे, HTTP सर्वर, अपाचे, टॉमकैट, राइट, क्रोमियम, ये सारे जो हैं हमारे क्या हैं, ये सारे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोड आप ले सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको दोबारा प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके साथ में आप उसको लॉन्च भी कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। और दोबारा लॉन्च करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट इज गिवन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन यूज। फ्री सॉफ्टवेयर, इट इज शोइंग द फ्री सॉफ्टवेयर आर those software which are freely accessible, freely used and changed, uh, improved copies and distributed. It provides all type of freedom. The term free means freedom at very little or no cost. The source code is also available with free software, ठीक है। जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीली यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक मिनिमम कॉस्ट देना पड़ सकता है या फिर वो बिल्कुल फ्री होगा। हो सकता है कि आपसे कुछ चार्ज भी लिया जा सकता है फ्री सॉफ्टवेयर के लिए, right, because team has worked a lot for that, so they can ask you for few money, neither it will be free, right. Now open source software can be freely used, changed, improved, copied and redistributed, but it may have some cost for the media and support for further development, right। यहाँ दिया है ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ सकता है कि जो उनकी सपोर्ट टीम के लिए यूजफुल होगा। गॉड इज गिवन
सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल विद OSS, राइट। ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इसकी भी सोर्स कोड आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इट कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विद सम गाइडलाइंस। इसको आप लोग मॉडिफाई करके रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। देयर इज सम गाइडलाइंस फॉर दैट। द लाइसेंस में रिस्ट्रिक्ट source code from being distributed and modified to maintain the author's integrity, राइट। जो भी इसको लिखा हुआ है उसके नॉलेज में है जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा। और सॉफ्टवेयर विच इज फ्री एज वेल एज ओपन, कॉल्ड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर फ्री होगा और उसके साथ में ओपन सोर्स भी होगा उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर केवल ओपन सोर्स होगा उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो राइटर है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी ऑथर की, राइट। नाउ इट इज गिवन, नाउ दिस इज डन, राइट। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज proprietary software, right? It is given the software are neither open or nor freely available, right? जो proprietary software होता है ना तो वो free होता है ना वो open source होता है, ठीक है। They must have some cost and source codes are also not given since it is property of the developer or organizer, right? ये फ्री भी नहीं है, ओपन सोर्स भी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे और इसका आपको सोर्स कोड भी नहीं मिलेगा, राइट। नो चेंज कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर अलाउड। कोई चेंज और कॉपी जो है अलाउ नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, तो आप लोग जिस ऐप पे स्टडी कर रहे हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर है, उसको भी डेवलप किया गया है। तो उस कंपनी ने क्या अपने स्कूल को सोर्स कोड दिया है? नहीं दिया है। दे हैव नॉट गिवन सोर्स कोड, राइट। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रीवेयर। दीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। दे कैन बी यूज्ड, कॉपीड, distributed, but no modification is allowed because source code is not available, राइट। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सोर्स कोड ही नहीं है। अगर सोर्स कोड नहीं है तो आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। इट इज गिवन, these software are freely used, copied and distributed for certain period of time. After expiry, you have to purchase or uninstall them. आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम लोग जो सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, that is expire within a month or two, right? And that software, either we will purchase it licensed version, neither we have to install it, right? तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, अंडरस्टैंड। So for today's class it is enough. Now we'll meet tomorrow at the same time and we will discuss the remaining topics of the lesson. Thank you very much. Thank you for attending.